स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने सिटी सेंटर लाल चौक श्रीनगर में आज सिक्योरिटी ड्रिल का इनेकाद किया। शेर कश्मीर स्टेडियम और आसपास के हसास इलाकों की निगरानी के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन की खिदमत हासिल की गई। यौम आज़ादी का महोत्सव और बैनुल-अक़वामी यूथ डे की मुनासिबत से फौज के 2RR ने मुख्तलिफ अजला के स्कूली तलबात को टंगमर के बदरकोट और द्रंग में ट्रैकिंग के लिए भेजा। लड़कियों के लिए ट्रैकिंग पर जाने का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। श्रीनगर के HMT में कायम 2RR हेडक्वार्टर में 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन ने हरी झंडी दिखाकर इन बच्चों को रवाना किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में पुंछ में JNK NCC के 1st बटालियन की जानिब से 2 रोज़ा साफ सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम के पहले रोज बेकराम मेमोरियल और इसके आसपास के इलाकों में साफ सफाई की गई। मुहिम के सरबराही NCC के कमांडिंग ऑफिसर N भंडारी और NCC इंचार्ज कुलदीप चंद ने की। श्रीनगर के मशहूर आबी जखीरा नाला आमिर खान आलूदगी के आवाजगाह बना हुआ है। मुतल्लिका महकमे के गफलत की वजह से नाला आमिर खान कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। नाला और आसपास के जमा कूड़ा करकट और घास की बदबू मुकामी बाशिंदों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। रेडवनी बाला कोलगाम में वाक़ मुकामी आबपाशी के नहर कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। आबपाशी के किनारे आबाद बस्ती को कई खतरात लाहक हैं। लोगों के मुताबिक गंदगी और बदबू की वजह से बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा है। नहर में साफ सफाई के फुकदान की वजह से मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फौज के 50 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से जीवन श्रीनगर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें 100 से ज्यादा मरीजों की तिब्बी जांच की गई और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सिविल डॉक्टरों के अलावा फौजी डॉक्टरों ने लोगों का मेडिकल चेकअप किया। बीजेपी के किसान मोर्चा के कौमी सदर राजकुमार चाहरा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन के माहौल में बिगाड़ की जिम्मेदार है कांग्रेस। इन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी राहुल गांधी को नहीं लेता है संजीदगी से। राजकुमार चाहरा कोलगाम में मकतूल बीजेपी किसान लीडर के घर गए। इन्होंने गुलाम रसूल डार के घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। सीनियर गुलाम रसूल डार के कत्ल को अफसोसनाक करार देते हुए वाक़े की मज़म्मत की गई। वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा को जानकारी दी कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जुमला 520 माइग्रेंट्स लौट आए कश्मीर वापस। साल 2015 के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नौकरी हासिल करने के लिए 520 माइग्रेंट पहुंचे हुए। मुमलकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने ऐवान को बताया कि माइग्रेंट्स के 9 लाख को किया गया है बहाल। कश्मीर में 9 जायदादें हकीकी और असल मालिकान के हवाले की गई। वादी बंक्स में 2 रोज़ा मेले का इनेकाद किया गया। हंदवाड़ा में फौज के 21 RR ने इस मेले का किया है एहतमाम। LG मनोज सिन्हा इस मेले में शरीक हुए और खिताब भी किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है और तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। LG के मुताबिक वादी बंक्स को सियासी नक्शे पर लाने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। JNK एम्प्लॉइज यूनाइटेड फोरम ने जम्मू और श्रीनगर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा करने की धमकी दी है। मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन पर मुश्तमिल मुत्तहिदा फोरम ने कहा कि अगर मुतालबात नहीं माने गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखी। इन्होंने फिर एक के बाद कैजुअल लेबर्स और डेली वेजरों का मसला उठाया। हुकूमत की तरफ से वादे पूरे नहीं किए जाने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह किया। गगनगिर को सोनमर्ग से जोड़ने के लिए जेड मोड़ टनल की तामीर का काम जारी है, जिसके नतीजे में कंस्ट्रक्शन साइट के करीब वाक़ एक छोटे से गांव शटरी के मकीनों को उठानी पड़ रही है मुश्किल। यहाँ कंस्ट्रक्शन एजेंसी की तरफ से ताकतवर डायनामाइट्स के इस्तेमाल से मुकामी लोगों की जिंदगियां हो गई हैं उथल पुथल। जोरदार धमाकों की वजह से घरों में पड़ रही हैं दरारें। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर श्रीनगर के हारवन में सरकारी ज़रई ज़मीन पर लैंड माफिया की तरफ से तजावुज़ात की खबर नशर होने के बाद मुतल्लिक़ीन ने गैर कानूनी ढांचे को किया मिसमार।
सरकार इंतजामिया की कार्रवाई के बाद R1 के मक्कीनों को मिली राहत और खुशी। मुकामी लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से किया इजहार तशक्कुर। हाल ही में जापान के शहर टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल मुकाबलों में हिंदुस्तान की शानदार कारकर्दगी ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में भी जगाई एक नई उमंग। मुल्की और बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों में सलाहियतों का मुजाहरा करने का अज़्म। बाड़ीपुरा के गुरेज सेक्टर में फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान तारबल नामी इलाके के जंगलात में बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद किया जब्त। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जिला राजौरी के चकली गांव में एक 28 साल के नौजवान के कत्ल पर खड़ा हो गया हंगामा। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मकतूल के अफराद खाना ने किया एहतजाज। जम्मू पुंछ हाईवे को जाम करके कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। एहतजाज को खत्म कराने के लिए एसएसपी राजौरी और डीसी राजौरी मौके पर पहुंचे। इन्होंने लोगों को मुनासिब इक़दाम का दिलाया यकीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर एहसन परदेसी को पार्टी ने कश्मीर में सूबाई नायब सदर बना दिया है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर सीनियर लीडरों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। मिलिटेंटों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों का सिक्योरिटी फोर्स पर हमला हुआ है। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास से ये हमला किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। मिलिटेंटों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह हमला हुआ। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास हमला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस सारे इलाके को इस वक्त मुहासरे में ले लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। मिलिटेंटों का सिक्योरिटी फोर्स पर हमला। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास ये हमला हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने सारे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से जहां मिलिटेंटों का सिक्योरिटी फोर्स पर हमला हुआ। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास ये हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने सारे इलाके का मुहासरा इस वक्त कर लिया है। तलाशी मुहिम इस वक्त जारी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्स ने इस वक्त सारे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है जहां मिलिटेंटों का सिक्योरिटी फोर्स पर हमला। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास ये हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारे इलाके का मुहासरा कर लिया। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पूरे इलाके का इस वक्त मुहासरा कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पर हमला कर दिया। अनंतनाग के मलपुरा मीर बाजार के पास ये हमला किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है। गुलमर्ग सयाहत के साथ साथ फसलों की पैदावार के लिए भी मानी जाती है अहम। गुलमर्ग के पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म में हमा अक़साम के आलू की पैदावार। टाउन हॉल बडगाम में हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मैदान करबला के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इमाम हुसैन और उनकी अहबाब व अकारिब को किया गया याद। वादी के मारूफ शोरा ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया। जिला बडगाम में नौजवानों ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर लगाई हैं सबीलगाहें। इन सबीलगाहों पर राहगीरों को पानी पिलाते हैं और इमाम हुसैन को पेश करते हैं खिराज अक़ीदत। इन नौजवानों का कहना है कि करबला में इमाम हुसैन को प्यासा शहीद किया गया था। लोगों तक करबला का पैगाम पहुंचाना इन सबीलगाहों का है मकसद। इन नौजवानों ने ये सबीलगाहें जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए हैं। वादी कश्मीर में सदियों से मुहर्रम के महीने में जगह जगह सबीलें नस्ब की जाती हैं। इस बार मुख्तलिफ सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों ने भी सबीलें नस्ब करके राहगीरों अज़ादारों को पिला रहे हैं पानी। शोहदाए करबला की याद में 10वीं मुहर्रम तक इस काम में ये बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मागाम और पटन में मुख्तलिफ मुकामात पर ये बच्चे इस काम में
नजर आते मसरूफ राहगीर भी बच्चों के इस नेक काम में मसरूफ रहने से मुसर्रत का कर रहे हैं इजहार। मुहर्रम हराम के मुतबर्रिक अय्याम शुरू होने के साथ ही म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना की हिदायत पर शिया आबादी वाले इलाके पुनर्जागीर में सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए गए। पुंछ में भी इमाम हुसैन और करबला के शुहदा की कुर्बानियों को याद करने और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मातमी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। मजालिस के इनेकाद में कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा है ख्याल। मेवा काश्तकारों की सहूलियात के लिए महकमा बागवानी की जानिब से जिला सतह पर लेबोरेटरियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। महकमा बागवानी के डायरेक्टर जनरल ने पुलवामा दौरे के दौरान इसका ऐलान किया। यूथ वेलफेयर ट्रस्ट त्राल की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कोविड की दूसरी लहर में महकमा सेहत और मीडिया से वाबस्ता कोविड वॉरियर्स की इज्जत अफजाई की गई। अखनूर में गैर कानूनी कानकनी के मामले में न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का सर खबर चलते ही सरकारी इंतजामिया हरकत में आई। लोगों ने इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का अदा किया शुक्रिया। गुरेज में मुकामी नौजवान अपने इलाके की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने के लिए कर रहे हैं काफ़ी मेहनत। गुरेज के नौजवान ट्रैकर्स इन दिनों खूबसूरत वादियों और झीलों की ट्रैकिंग अंजाम देकर कुछ नए सियाती मकामात को ला रहे हैं मंजर आम पर। जिला किश्तवाड़ के हंजर गांव में कुछ NGOs ने सैलाब जदगान में राशन तकसीम किया। सैलाब मुतासरीन के लिए यहाँ मेडिकल कैंप भी मुनक्किद किया गया। लोगों को मुफ्त में अद्वियात फराहम की गई। मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने वादे और ऐलानात करने के बाद दोबारा उनकी तरफ पलट कर देखने की भी जहमत नहीं की। इलाके के लोगों को दरकार इमदाद नहीं की गई है फराहम। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फिरोज खान ने करगिल जिले के मुख्तलिफ उमूर और मसाइल पर लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल के साथ किया तबादला ख्याल। फंड्स की दोबारा तकसीम के लिए एक निज़ाम कायम करने पर दिया गया जोर। लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर पवन कोतवाल ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में कोविड अस्पताल का किया दौरा। सहतामा के दोनों इदारों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दस्तयाब सहूलियात का किया तफसीली मुआयना। लद्दाख के लेह में वाक़े सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ यानी CIBS की जानिब से तस्दीक न होने पर हज़ारों तलबा तालबात का मुस्तकबिल खतरे में। यहाँ की डिग्री और सनत की नहीं है मुसल्लमा हैसियत। यहाँ से तालीम हासिल कर चुके तलबा ने दिया पूरा धरना। इस सिलसिले में तलबा ने कार्रवाई की मांग की है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़े कस्बा बानियाल में ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से पार्किंग की सहूलियात 4 मुख्तलिफ मकामात पर तैयार की गई आरजी पार्किंग। जिला कठुआ के चकसजा इलाके में तेंदुए ने हमला करके 6 बकरियों को कर दिया हलाक। इस वाक़े के बाद इलाके के लोग हो गए हैं दहशत ज़दा। मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अहदेदार का बयान। हमला करने के तरीके और खेतों में नजर आए पंजों के निशानों से लगता है कि हमला तेंदुए ने ही किया है। तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़ने की होगी कोशिश। डिप्टी कमिश्नर गादरबल ने आस्थान शहीद सैयद मोहम्मद बनियाल के लॉन में अवामी दरबार किया मुनक्किद। दुरब और से मुलक्का इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी लोग और PRI ने दरबार में शिरकत की और अपने मसाइल से इनको आगाह किया। कोरोना की तीसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया शोपियां मुतारिक इस सिलसिले में लोगों में चलाई जा रही है बेदारी मुहिम। शोपियां के हरमैन में हुए एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR की गई दर्ज। महकमा इत्तलात पुलवामा की जानिब से कोरोना के हवाले से लोगों में चलाई गई खुसूसी बेदारी मुहिम। इस मौके पर पुलवामा में निकाली गई जानकारी रैली। रैली में महकमा इत्तलात के मुलाजमीन के अलावा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए और कोविड से बचाव के हवाले से गाड़ियों में चस्पा किए गए पोस्टर। मौसलाती निज़ाम के गैर इत्मीनान बख्श सहूलतों से तंग आकर बोचो बालातराल की आबादी ने किया एक खामोश एहतजाज। लोगों का कहना है कि इलाके में नाकिस मोबाइल नेटवर्क की वजह से तलबा और आम सार्फिन को मुश्किलात दरपेश। बेटर होप समाजी तंजीम ने नूरीपुरा पटन में मुआशरे के पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले पसमानदा तलबा में स्टेशनरी और दीगर अशिया तकसीम की। जोनल एजुकेशन ऑफिसर संगपुरा तकरीब में मेहमान खुसूसी थे।
गुरेज के बख्तूर इलाके में फौज की जानिब से मुनक़िद किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। पेस्टिसाइड एसोसिएशन शोपियां ने पॉलीथीन के ज्यादा इस्तेमाल के खिलाफ निकाली रैली। रैली की सरबराही सदर पेस्टिसाइड एसोसिएशन पीरजादा शबीर कर रहे थे। बड़े पैमाने पर बेदारी फैलाने पर दिया गया जोर। जिला रामबन में फौज में भर्ती होने के लिए ख्वाहिशमंद तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए एक बेदारी कैंप अखड़ाल में किया गया मुनक़िद। इलाके में तैनात मुकामी फौज यूनिट के अफसरों ने तकरीर और मुख्तलिफ अक़साम की जानकारी फराहम की। नौजवानों को भर्ती अमल के बारे में कराया गया रोशनास। फौज की इस पहल को मुकामी लोगों खासकर बेरोजगार नौजवानों ने काफी सराहा। नंदोद में बीडीसी चेयरमैन चौधरी हनीफ ने मुतल्लका महकमों के अफसरान, सरपंच और पंचों की मीटिंग की सरबराही की। इन्होंने इस दौरान लोगों के मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। शुरा ने अपने मुतल्लका ब्लॉक से मुख्तलिफ मसाइल से आगाह कराया। बीडीसी ने आइंदा दिनों तमाम मसाइल का हल निकालने का यकीन दिलाया। तराल पुलिस ने नाके के दौरान 2 मंशियात फरोशों को 70 किलो फुकी समेत किया गिरफ्तार। दोनों मंशियात फरोशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर यूटी के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया फराहम कराने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई है मुमकिन स्कीम। इस मुहिम के तहत 8 बेरोजगारों को जिला इंतजामिया की जानिब से छोटी गाड़ियां फराहम की गई। 15 अपोजिशन पार्टियों का मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च। महंगाई, बेरोजगारी, ज़र क़ानून और पेगासस पर पार्लियामेंट में बहस न किए जाने पर अपोजिशन का एहतजाज। मीडिया से खिताब में राहुल गांधी का बयान, कहा पीएम मोदी मुल्क को कर रहे फरोख्त। संजय राउत बोले पार्लियामेंट में लगाया गया माशाल्लाह, मुद्दों पर नहीं करने दी गई बहस। मनोज झा ने कहा पार्लियामेंट को आवारा बना दिया जाए तो सड़कों को करना होगा रोशन। अपोजिशन लीडरों की राज्यसभा चेयरमैन से मुलाकात। आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडर वेंकैया नायडू के घर पहुंचे। बीजेपी के लीडर भी वेंकैया नायडू से मुलाकात के लिए पहुंचे। बीजेपी तर्जुमान समित पात्रा ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो पार्लियामेंट को सड़क बनाया, इसी वजह से वो सड़क पर आ गए हैं। कांग्रेस लीडरों के अकाउंट मुअत्तल करने पर ट्विटर का बयान, कहा ट्विटर के कानून अदल इंसाफ पर है मबनी, हमने मुतादिद ट्वीट्स पर की है फाल कार्रवाई। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने 2846 माविन असातिज़ा और लेक्चरर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिया। मीडिया से खिताब में कहा पहले रियासत में तकर्रुरी में थी बदउनवानी, अब तकर्रुरियां शफाफियत के साथ की जाती है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुनील कुमार साजन ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए अब किसान सम्मेलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि आइंदा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई तय है। अपोजिशन पार्टियों की आवाज को दबाने के लिए ईडी रेड्स करवाए जा रहे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने मरकजी हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया। रहमान खान ने कहा कि हाल ही में साबिक रियासती वज़रा ज़मीर अहमद खान और आर रोशन बेग के घरों पर हुए ईडी के छापे इसी ट्रेंड का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली कैंट मुबैना इस्पत रेजियो कत्ल मामले के मुतासिरीन से मुलाकात का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड करने के बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। अभी ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। अभी कांग्रेस इसी मामले के खिलाफ एहतजाज कर रही थी कि ट्विटर ने कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देवी और टैगोर समेत कई कांग्रेस लीडरान के अकाउंट्स को भी मुअत्तल कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरों के अकाउंट मुअत्तल करने पर ट्विटर का बयान सामने आया। ट्विटर ने तहरीरी बयान देते हुए इस पर लगाए जा रहे जानिबदारी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ट्विटर ने लिखा है कि ट्विटर के कवायद हमारी सर्विस पर मौजूद हर एक के लिए अदल और गैर जानिबदारी से नाफिज किए जाते हैं। गाजियाबाद में एक इलाके में पीने के पानी की फराहमी के हवाले से एक रेगिस्तान बन चुका है। सूरत हाल यह है कि कॉरपोरेशन भी बेबस है। विजयनगर में पीने के पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। हुकूमत पानी पर कई करोड़ खर्च करती है, लेकिन मसला जूं का तूं बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुंतखब असिस्टेंट टीचर और तर्जुमानों में तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। वज़ीर आला ने सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और इनको बेहतर काम करने की तरकीब दी। महाराष्ट्र हुकूमत ने 15 अगस्त से नई गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन मजहबी मुकामात खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। वहीं मंदिर न खोलने को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में गली गली में खुलने वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान शुरू हो गया। हुकूमत का कहना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए गैर कानूनी तौर पर चलने वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम हराम के शुरू होते ही अज़ादारी और मजालिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी है। यूपी के मुरादाबाद में भी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जहां कोरोना गाइडलाइन पर अमल किया जा रहा है। मजालिस में सिर्फ 50 अकीदतमंद ही शरीक हो रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम में कई वाक़यात रवानुमा हुए हैं। सबसे बड़ा वाक़या नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का है। करबला की जंग ने रहती दुनिया तक हक का पैगाम आम किया। बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल के रियासती सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली खान कादरी ने इन ख्यालात का इजहार किया। हिमाचल प्रदेश के बाद अब सिक्किम में भी पहाड़ खिसकने का वाक़या पेश आया। सिक्किम में कोरोनेशन ब्रिज के पास यह हादसा पेश आया, जहां पहाड़ खिसकने से सड़क राब्ता मुनक़ते हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 482 नए केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 82 नए केस दर्ज हुए हैं। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले एन भगत ने आज रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ लिया। स्पीकर के दफ्तर में इन्होंने रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ लिया। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा से ताल्लुक रखने वाले टी अनुषा बैरून मुल्क में MBBS की तालीम हासिल कर रही हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ स्कॉलरशिप न मिलने से अनुषा माशी मुश्किलात से दो चार हैं। अनुषा किर्गिस्तान में MBBS की तालीम हासिल कर रही हैं। फिलवक्त वो MBBS के तीसरे साल में है। नेल्लोर के श्रीहरिकोटा से दागा गया सैटेलाइट EVS-3 का तजुर्बा तकनीकी खराबी की वजह से नाकाम हो गया। आज सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे दागा गया था। पहले 2 मराइल आसानी से आगे बढ़े, लेकिन तीसरे मरहले में इंजन में खराबी की वजह से रास्ते से ये हट गया। आंध्र प्रदेश में औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, आइम्मा व मौज़नीन का मुशाहिदा। कर्नूल में वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम को लेकर हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर मुस्लिम रहनुमाओं ने खुशी का इज़हार किया है। कर्नूल के कदीम शहर में वाक़ भंडारी आशूर खाना में माह मुहर्रम की आमद के साथ ही अलम बिठाए गए। भंडारी आशूर खाने के मुतवल्ली मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन ने बताया कि ज़ियारत अलम महकमा क़रीती बहबूद की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक होगी। मुतवल्ली ने अक़ीदतमंदों से कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी की अपील की है। हाईकोर्ट को कर्नूल मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए YSR कांग्रेस पार्टी के MPs ने मरकजी वज़ीर कानून से मुलाकात की। YCP MP विजय साई रेड्डी की क़यादत पर मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू से मुलाकात हुई और इन्हें एक याददाश्त भी पेश की गई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सिरसलम के दौरे पर अमित शाह सुबह 9 बजे दिल्ली से हैदराबाद आए। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए वो सिरसलम रवाना हुए। इलाहाबाद की अज़ादारी शिया सुन्नी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर जानी जाती है। यहाँ के अज़ाखाने तमाम फ़िरक़ों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। माह मुहर्रम का आगाज़ होते ही इलाहाबाद में वाक़ अज़ाखाने हो गए हैं आबाद। इमाम बाड़ों में नवाखानी और मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया है। इलाहाबाद का सबसे कदीम इमाम बाड़ा जद्द मीर साहब की तज़ीनकारी हो चुकी है मुकम्मल। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला वसुंधरा राजे का झालवाड़ दौरा। बीजेपी के पोस्टर तनाज़े पर दिया बयान। कहा, मैं पोस्टर में यकीन नहीं रखती, 30 सालों के दौरान यहाँ के आवाम के दिलों में बनाई है जगह। राजस्थान के सांचौर में दर्दनाक सड़क हादसा। SBI बैंक का गिरा छज्जा, 3 राहगीर हलाक जबकि 10 से ज्यादा जख्मी। भीलवाड़ा में गैर कानूनी कानकनी के मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत। हुकूमत ने मुआवजे का किया ऐलान।
राजस्थान बड़ा कोरोना फ्री रियासत की जानिब गुज़िश्ता 24 घंटे में सिर्फ 11 मामला आए सामने। कोरोना से किसी की भी नहीं हुई मौत। यूपी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब सिर्फ इतवार को ही रहेगा लॉकडाउन, यानी अब हफ्ते में एक ही दिन रहेगा यूपी में लॉकडाउन। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का बड़ा बयान। टोपे ने कहा कि अगर 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तभी लगेगा यहां पर लॉकडाउन। राजस्थान के सादलपुर पुलिस ने पैसे डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में कर रहे थे ठगी। बूंदी में कार पर पत्थर से हमला करके लूट, हमला करके 30,000 की हुई लूट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटा के रावा में खेतों में मिला मगरमच्छ। 5 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से किसानों में हंगामा। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। यूपी असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुटे एमआईएम ने दायरे को मजीद वसी किया है। अब उत्तराखंड में भी करेंगे जोर आजमाई। ओवैसी ने कहा कि वो वोट बैंक की मशीन बन के नहीं रहना चाहते। राजस्थान के वज़ीर आला ने दी अरकान असेंबली को सौगात। वज़ीर आला ने एमएलए आवास स्कीम के तहत 21,000 स्क्वायर मीटर में तैयार हो रहे 4 मंजिला 160 फ्लैट का रखा संगी बुनियाद। राजस्थान के करौली के हिंडन सिटी में रेलवे की टीम ने ई टिकट बनाने वाले दलालों पर की कार्रवाई। 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। इनके पास से 6 लाख नकद और टिकट भी बरामद। धौलपुर में ट्रैक्टर समेत 2 अफराद बहे पानी में। क्रेन की वजह से ट्रैक्टर को निकाला गया बाहर। दोनों शख्स की तलाश जारी। पार्वती नदी में बह गए थे ये लोग। मध्य प्रदेश के देवास वैक्सीन की पहली डोज मुकम्मल करने वाला रियासत का पहला जिला बन गया। शहर में 2,21,328 अफराद को लगाया जा चुका है पहला डोज। कई लोगों की गई हौसला अफजाई। सीएम ने भी प्रोग्राम से ऑनलाइन किया खिताब। आगर मालवा में डेंगू फैल रहा है तेजी के साथ। 2 हफ्तों से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। अब तक 32 मामले आ चुके हैं सामने। एक लड़की की इलाज के दौरान हो चुकी है मौत।